सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, रवाबित मजबूत होंगे, बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है, सबको एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम, जंगों का नहीं मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर एक दूसरे के शराकतदार हैं। चीन ने टेक्नोलॉजी में जिद्दत और मेहनत के बलबूते पर दुनिया में मकाम बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत और तायीद की। पानी के इंतजाम, आफात की रोकथाम और जदीद ज़री टेक्नोलॉजी में ताउन का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। आइंदा नस्लों को बावर कराना है कि अपने वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से खुद इन्हिसारी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा के करीब पहुंच गया। इसराइली अफवाद का धावा, कश्तियों पर सवार 500 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। तर्जमान फ्लोटेला का कहना है कि फ्लोटेला के शुरका पुरअमन हैं और उनका मकसद सिर्फ इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाना है। इसराइली अफवाद की मुदाखलत ने इस मिशन को खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा फ्लोटेला मिशन कानूनी है, इसराइल को मुदाखलत का हक नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अगर इसराइल ने फ्लोटेला के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वो सरासर गैर कानूनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, कहा इमदादी कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, जिनका वाहिद जुर्म मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जाना है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, बेल्जियम और यूनान में अवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्किया में भी हजारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का कारकुनान की फौरी रिहाई और गजा में इमदाद की बिला तात्तुल तरसील का मुतालबा। पंजाब की अवाम की तजलील करने वालों को जवाब देना मेरा काम है, इस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगोगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा चलाब में लेक्चर्स दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दें। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। तमाम सूबों के पास यकसा वसाइल हैं, बाकी सूबों के वसाइल कहाँ जाते हैं। शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। अहम तकर्री करनी हो तो पैनल्स का इंटरव्यूज खुद करती हूँ। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। हकीकत और फरेब को समझना जरूरी है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे को समझें। मरियम नवाज ने तुलबा को नसीहत की कि जलाओ घिराव की बातों पर कभी कान न धरें। जिन बच्चों को 9 मई को उकसाया गया वो आज जेलों में बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियां हम सब के लिए बायस अफसोस हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर कोने में आवाम की खिदमत के आज़म पर कायम है। मुतासरा आवाम से दिली हमदर्दी है। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हम सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कद्र की निगाह से देखते हैं। दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्मिला फारूकी को सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज, कहा आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। BISP को आप क्यों जबरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मरियम नवाज पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 10-10 लाख के इमदादी चेक देने जा रही है। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते, जिसकी आपको परेशानी होती है। मरकजी टर्मिनल और चार्जिंग पॉइंट्स तैयार न हो सके। रावलपिंडी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें ताखीर का शिकार। 87 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी मुअख्खर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 30 सितंबर का दौरा रावलपिंडी मनसूख हुआ था। नई तारीख जल्द मुकर्रर की जाएगी। पहले मरहले में 60 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी का इफ्तिताह होना था। दूसरे मरहले में मजीद 27 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। PTI कारकुनान के खिलाफ 26 और 4 अक्टूबर को एहतजाज केसेस की समाअत आजम सवाती की। अबूरी जमानत में तोसी दरखास्त भी इस्तिस्ना मंजूर। ATC इस्लामाबाद अदालत ने आजम सवाती की जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 4 अक्टूबर एहतजाज के मुकदमात में मुलजमान को चालान की नकूल फराहम। आइंदा समाअत में मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दोनों मुकदमात की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी।